एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का ये सवाल सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं, जिस पर जाने अनजाने सफल लोग फॉलो करते रहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है, अमुक कार्य भविष्य में कभी कर लेंगे। इसी भ्रांति में जीते अनेक मनचाहे कार्य लटक जाते हैं और बुढ़ापा पसर जाता है। अबूझ अस्मिता है समय, किसी का कटता नहीं, किसी के पास होता नहीं। जीवन में जो चाहा, जैसा चाहा, वो मिला या नहीं, इस पर निर्भर है कि क्या खाने, सोने, दैनंदिन आवश्यक कार्य निपटाने से इतर आपका कोई बड़ा लक्ष्य है। यदि हाँ, तो क्या उसे पाने के लिए आपने आवश्यक समय दिया? जब तक जीवन है, विघ्नकारी व्यक्तियों और परिस्थितियों से आमना सामना भी होता रहेगा। कटु क्षणों को चित्त में धारण करेंगे तो समय बोझिल होकर वर्तमान के सुख चैन हर लेगा। जिन अप्रिय प्रसंगों पर आपका नियंत्रण नहीं, उनमें उलझकर समय नष्ट करेंगे तो प्राकृतिक सहजता खो बैठेंगे। कुछ अभिनव सार्थक करने का उत्साह नहीं जुटा पाएंगे। आप उदासीन, निराश रहने लगेंगे। आप अलग थलग पड़ जाएंगे। समय की गति को रोकना या शिथिल करना मनुष्य के वश में नहीं है। जीवन यात्रा के दुष्कर क्षणों को अपरिहार्य मानते हुए जो भी वर्तमान में बेहतर उपलब्ध है, उसमें रस लेने, सहेजने में समय लगाएं। कालचक्र एक ही स्थिति में नहीं रहता, सरकते रहना इसकी नियति है। वो समय न रहा तो ये भी नहीं रहेगा। हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं है। अतीत की अरुचिकर परिस्थितियों की चिंता या उनके विश्लेषण में समय न गंवाएं। प्रसन्नचित रहने का अभ्यास निरंतर करते रहें। खिला मुस्कुराता चेहरा किसी के हृदय तक पहुंचने का अचूक साधन है। समय के प्रति सजग प्रबुद्ध व्यक्तियों ने इसको नष्ट नहीं होने दिया। ऊंचाइयों तक वही पहुंचे जिन्होंने समय का सदुपयोग अपने कौशल तराशने में किया। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। सबका लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। तब तुम उन सब की सहायता करो, तब वे तुम्हारी सहायता करेंगे। निर्णय आपको लेना है। समय की आंधी में गुम हो जाएं या ऐसे कार्य करें जिनके सुखद प्रतिफल स्वयं को और भावी पीढ़ी को मिलें। धैर्य रखें, फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना। हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें। अपना आपा न खोएं और चिल्लाएं, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसी प्रकार के मोटिवेशनल विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।